अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कद्र की रातें होती हैं और शब कद्र की क्या फ़जीलत है। इस रात में हमें कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और नवाफिल नमाज की किस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो 12 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाती है, जिनको कहा जाता है कि जो इंसान भी इसको पढ़ लेता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस रात की इतनी बड़ी फजीलत है कि हज़ार रातों से अफजल इसकी फजीलत है। और कहा जाता है कि जो इंसान भी इस रात में इबादत करता है, 83 साल से भी ज़्यादा, 83 साल कुछ महीने इबादत करने का सवाब मिलता है उसको। बहुत बड़ी फजीलत है। सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, तरीका क्या है और किन किन रातों में हमें शब कद्र को तलाश करना है। तो मेरे अजीज़, बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप लोग आखिर तक समझिएगा। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी जो 12 मार्च हैगी आज, और थर्सडे का जो है वो दिन गुजर चुका है। और आज जो जो ये शाम को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब शब कद्र लग चुकी है। वो शब कद्र दूसरी लग गई है। पहली शब कद्र 10 मार्च की रात में जो है वो गुजर चुकी है। आज 12 मार्च थर्सडे का दिन गुजरने के बाद में दूसरी शब कद्र है। इसी तरीके से 14 मार्च गुजरने के बाद में जो शब आएगी, जैसे आज थर्सडे का दिन यानी जुमेरात का दिन गुजरने के बाद में आज रात है, ये शब कद्र की रात है। ऐसी जुमे का दिन निकल जाएगा, फिर हफ्ते का दिन गुजरने के बाद में जो रात आएगी वो तीसरी शब कद्र होगी। फिर इतवार का दिन निकलेगा, पीर का दिन गुजरने के बाद में जो रात आएगी, इसी तरीके से वो आप ये मान के चलें वो चौथी शब कद्र होगी। और इसी तरीके से ये मान के चलिएगा कि मंगल का दिन गुजरेगा और बुध का दिन गुजरने के बाद में जो रात आएगी वो आपकी 5वीं शब कद्र होगी, यानी 28वीं शब होगी। फिर वो याद रखिएगा, ठीक है। शब कद्र का आपको मालूम चल गया कि किन किन रातों में शब कद्र हम तलाश करेंगे। पहले हम समझते हैं कि इसकी फजीलत में हमें क्या क्या मिलता है और इसके हदीस और तमाम चीज़ों के बारे में क्या क्या कहा गया है। कहा जाता है कि 1000 रातों से अफजल इस रात को माना गया है। हदीस में आता है कि इस रात के अंदर फ़रिश्ते और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं और सुबह तक रहमतें और बरकतों का नुज़ूल जारी रहता है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत कर देता है और इस रात में मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। इंसान जो भी दुआ करता है, जो भी इबादत करके, इस रात में ज़रूर कबूल होती है और पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला इस रात के शब कद्र के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को माफ़ कर देता है। तो मेरे अज़ीज़, ये तो हमें फ़जीलतों में मिलता है और आपको मालूम चल गया कि शब कद्र हमें कब कब तलाश करनी है। अब समझिएगा कि सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो 12 रकात हमको नफिल नमाज अदा करनी होती है, ये नफिल नमाज जो अदा करनी होती है, इसमें कहा जाता है कि जो इंसान भी इस नफिल नमाज को शब कद्र की रात में अदा करता है, 12 रकात नफिल नमाज, उसको 83 साल 4 महीने इबादत करने का सवाब मिल जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी फजीलत है। लाखों गुना इस रात में सवाब बढ़ करके मिल रहा होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले समझ लीजिएगा कि जो इस रात में नफिल नमाज पढ़नी है वो किस तरीके से पढ़ी जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस रात में 12 रकात नफिल नमाज आपने अदा करनी है। पहले आपने 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है, 2-2 करके, ठीक है। फिर आपकी कितनी बचेगी? 8 रकात। वो भी आपने 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 इस तरीके से 2-2 करके 8 रकात वो भी मुकम्मल कर लेनी है। पहली 4 रकात जो आपने पढ़नी है 2-2 करके, उसमें क्या करना है, आपने पहली रकात में नफिल नमाज की नीयत बांधेंगे। नफिल नमाज की नीयत बांधने के बाद में इस तरीके से नॉर्मल नमाज आप पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे। अब अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद में आप जो सूरत मिलाते हैं उसकी जगह पे सबसे पहले आपने एक बार आपने पढ़नी है सूरह क़द्र, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र। आपने सूरह मुबारक पढ़नी है एक बार, फिर 3 मरतबा आपने सूरह इख़लास पढ़नी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपने रुकू में जाना है, फिर सजदा करना है, दूसरी रकात के लिए खड़े होना है, फिर आपने अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, फिर उसके बाद में आपने जो है फिर से 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़नी है और फिर से आपने 3 मरतबा सूरह इख़लास पढ़नी है। इस तरीके से आपने जो है 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लेनी। फिर 2 रकात इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगी, फिर आपने 2 रकात फिर से पढ़नी है, सेम इसी तरीके से 4 रकात आपकी अदा हो जाएगी। फिर आपकी जो 8 रकात नफिल नमाज बची है वो 2-2 रकात करके नफिल नमाज आप अदा कर लेंगे। पहली रकात में जब आप पढ़ेंगे अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद में एक बार आपने पढ़ना है सूरह क़द्र और 1 मरतबा सूरह इख़लास,
ठीक है, एक मरतबा सूरह कद्र, एक मरतबा सूरह इखलास। उधर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर आपने जो है सिर्फ एक मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, दूसरी क़ात के लिए खड़े हो, फिर एक मरतबा सूरह कद्र पढ़ेंगे, फिर एक बार जो है आपने सूरह इखलास पढ़नी है अलहम्द शरीफ के बाद में, और इस तरीके से 2 रकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरीके से 2-2 करके आपने 8 रकात मुकम्मल कर लेनी है। 8 ये और 4 वो मिला करके आपकी 12 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नियत उसी तरीके से करना है, नियत करता हूँ या नियत करती हूँ 2 रकात नफिल नमाज शब कद्र वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा कब्र शरीफ की तरफ। आप देखें नियत क्या है, दिल का इरादा है, मुंह से बोलने बेहतर है। आप दिल में इरादा लेकर खड़े भी हो जाए ना, तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह आपकी इबादत को कबूल करेगा। ठीक है, बशर्त पढ़ने वाला सच्चे दिल से यकीन के साथ और सही तरीके से पढ़े। ठीक है, तो ये 12 रकात नफिल नमाज आप अदा कर लेंगे, और उसके बाद में आपने क्या करना है, सबसे पहले उसी जगह पर बैठकर तौबा इस्तग़फ़ार करनी है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में जो भी इंसान इस इबादत को करता है और सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस रात की फजीलत में आता है, फ़रिश्ते ज़मीन पर घूमते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा जाता है, रहमतों का नुज़ूल जारी होता है सुबह तक। तो अब अंदाज़ा लगाई कितनी बड़ी फजीलत होगी, और जो भी दुआ मांगे वो दुआ ज़रूर कबूल होगी इस रात में। तो ये तो हो गया आपका पहला नफिल नमाज अदा करने का तरीका। अब इस रात में जो वज़ाइफ़ और दुआएं पढ़ी जाती हैं, आपको मैं एक वजीफ़ा बता दे रहा हूँ। अगर आपके दिल में 1000 हाजतें हैं तब भी पूरी हो जाएंगी, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आप अगर परेशान हैं, कोई मसला लंबे समय से हल नहीं हो रहा, तो अल्लाह ने चाहा इस रात की खैर बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम हाजतों को पूरा कर देगा। इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीका समझ लीजिएगा। इस वजीफ़े को आप रात के किसी भी पहर में पढ़ सकते हैं, तरावी की नमाज के बाद में, तहज्जुद की नमाज के बाद में, जैसे चाहें आप तब पढ़ सकते हैं, या ये 12 रकात नफिल नमाज अदा कर लेंगे, उसके बाद में चाहें तो आप उसके बाद भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका ये है, एक जगह पर बैठे तन्हाई में बिना किसी से बातचीत किए सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। और अगर कोई दुरूद पाक याद नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, इसको भी आप पढ़ सकते हैं 3 मरतबा। फिर उसके बाद में आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। इस तरीके से आपने एक बार पढ़ा, फिर आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन, 2 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन, 3 बार हो गया। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आपने ये आयत करीमा पढ़ते रहने, और कुल मिलाकर एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और जैसे ही 100 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद में आखिर में आपने 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देनी जो शुरुआत में पढ़ा था। आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद में सच्चे दिल से आपने उसी जगह पर बैठे हुए दोनों हाथों को उठाकर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी होकर तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए सच्चे दिल से उस मालिक से, उस परवरदिगार से, उस पाक बेनियाज से अपने उन तमाम मकसदों के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करना है, दुआ कबूलियत के लिए दुआ करनी। और जिस भी परेशानी में अल्लाह से आजिज़ी के साथ बयान करेंगे, इंशाअल्लाह आपके हाथ खाली नीचे नहीं आएंगे। शब कद्र की फ़जीलतों में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रात की कितनी बड़ी बड़ी फ़जीलत है। एक बार फिर से मैं जो बता दे रहा हूँ, शब कद्र हमें कब कब मिलेगी, इसको भूल मत जाना। देखिए, मैं ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वक्त में, अभी जुमेरात का दिन गुज़रा है और रात लग गई है, तो दूसरी शब कद्र है आज। ठीक है, पहली तो पहले गुजर चुकी है, आज दूसरी शब कद्र है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप तक हो सकता है कि ये वीडियो जुमे वाले दिन पहुँचेगी। तो हफ्ते का दिन जो गुजरेगा ना, हफ्ते का दिन गुजरने के बाद में जो रात आएगी ना, वो तीसरी शब कद्र होगी। इसी तरीके इतवार का दिन गुजरेगा, पीर का दिन गुजरने के बाद में जो रात आएगी वो चौथी शब कद्र होगी, और मंगल का दिन इस तरीके से गुजरेगा। फिर बुध का दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी वो हमारी जो है 5वीं शब कद्र होगी। हदीसों में भी यही आता है कि 21वीं, 23वीं, 25, 27 और 29वीं शब में शब कद्र को तलाश करो। तो मेरे अज़ीज़, माह रमज़ान का आखिरी अशरा है, तो इस अशरे में अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे और करोड़ों लोगों की मग़फ़िरत करता है, क्योंकि ये निजात वाला अशरा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को इस माह रमज़ान के सदक़े में तमाम के तमाम लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। जो इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह तमाम के तमाम लोगों के सग़ायर कबायर गुनाहों को माफ़ कर दे, तमाम की मग़फ़िरत फरमा, तमाम के तमाम लोगों को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम सग़ायर कबायर गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह हमसे जितने भी गुस्ताखियाँ हुई हैं, अल्लाह तमाम से हम पनाह मांगते हैं। या अल्लाह तू बड़ा गफ़ूर रहीम है, तू खालिक है, मालिक है, तू
बहुत रहम करने वाला है और माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद भी करता है। अल्लाह मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा। आप इस तरीके से गिड़गिड़ा कर दुआ भी करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपकी तकदीर भी खुल जाएगी, तकदीर के ताले भी खुल जाएंगे, बंद किस्मत खुल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और सदका जारिया समझ कर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो और आपको बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मैंने पूरा प्रैक्टिकल तरीका आपको समझा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, दुआ खैर में मुझे याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।